हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। आज प्रैक्टिस सेट 13 है दोस्तों, जिसमें 50 महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो वीडियो पूरा देखें, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सब देखो सब सीखो। आइए शुरू करते हैं आज का। पूरे 50 सवाल हैं दोस्तों आज। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर फ़ायदा उठाना हो तो। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब सबको पता होगा, अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन है? सबको पता होना चाहिए। पाक पाक जल संधि भी है भारत और श्रीलंका के बीच। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बौद्ध से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को जो है स्तूप कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा। ज्ञातव्य है कि स्तूप का जो है उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब है ए, स्तूप। आप ध्यान रखिएगा सारी बातों का। आइए देखा अगला सवाल। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? आप सब लोगों को पता होगा, दीन इलाही धर्म का प्रधान जो है पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब जो है ए, दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। आइए देखा अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? सब लोगों को पता होगा ये, क्योंकि उसी के बाद भगत सिंह की कहानी चालू होती है। इसका सही जवाब है साइमन कमीशन। ध्यान रखिएगा। 1928 में आया था साइमन कमीशन। उसके बाद जो है लाठियों से सैंडर्स ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद वो उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। आप ध्यान रखिएगा। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, मामल्लपुरम में। आइए देखा अगला सवाल। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? बाउल गायक कौन होते हैं? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये बिहार के एग्जामों में तो अधिकतर आपको दिख ही जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको दिख जाएगा ये बिहार के एग्जामों में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? सब लोगों को पता होना चाहिए। इसका तो सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले। 4-5 बार आ चुका इस सेटों में। आइए देखा अगला सवाल। मृदंग क्या होता है? इसका सही जवाब है 2 मुंह वाला ढोल को मृदंग कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अधिकतर पूछा जाता है। कुचिपुड़ी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये अधिकतर बार। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों, आपको कोई सवाल नहीं लगेगा कि फालतू है। आप एग्ज़ाम दीजिए तो सही, पता चलेगा आपको कैसे सवाल आते हैं।
फरवरी 2020 में फ्रांस में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये भी अच्छा सवाल है। फ्रांस में, अमेरिका में किसे राजदूत के, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसका सही जवाब है जावेद अशरफ। ध्यान रखिएगा, बी, जावेद अशरफ। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा, तथा विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इस पर पूरा विटामिन पर पूरा मैं वीडियो अलग से बनाया हुआ, नहीं देखें तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें सारे विटामिन के बारे में है, अच्छी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, विटामिन सी। इसमें बी नहीं दिया है तो सी दिया है केवल, तो सी लगा दीजिए। आइए देखा अगला सवाल। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? डायनामाइट का आविष्कार करने वाले, इसका सही जवाब अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? इसका सही जवाब है बी, राजयक्षा या टीबी के लिए। ध्यान रखिएगा, राजयक्षमा या टीबी भी बोला जाता है उसे। आइए देखा अगला सवाल। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की? इसका सही जवाब है जॉन नेपियर। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसका सही जवाब है ए, याद रखिएगा, हेनरी बैकुरल। बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, जो आप जानते हैं उसी को अच्छा मानिएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। सेटर कहाँ से पूछेगा, कोई नहीं जानता। अगर आप जानते ही होते तो फिर हर एग्जाम निकाल लेते। अगला सवाल है, 30 सितंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी पहला स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में किस राज्य का SEQI स्कोर न्यूनतम है? इसका सही जवाब है ए, उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, SEQI स्कोर। आइए देखा अगला सवाल। मार्च 2020 में विंग्स इंडिया 2020 किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है बी, ध्यान रखिएगा, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। आप इसे नोट कर सकते हैं, अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देखा अगला सवाल। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? सब लोगों को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात थे? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, बाबा आपटे। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? ये सवाल भी पूछा जाता है। इसका सही जवाब है ले कॉर्बुजियर। आप ध्यान रखिएगा नाम। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है भारत की स्वतंत्रता। पहला ही ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? ये तो शायद आप लोग शायद जानते ही होंगे। आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय जो है फ्रांस के भाषाविद एवं समाजशास्त्री पियरे दी कुवर्तिन को जाता है। नाम ध्यान रखिएगा। यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को, 1896 दिया तो अप्रैल भी याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। इसके अनुसार सही जवाब जो है डी, 1896 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल।
टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? इसका सही जवाब है सी, मध्य भारत में। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका सही जवाब है बी, 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब ऐसे ऑप्शन का अधिकतर ई पे ही जाता है। इसका सही जवाब है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ही सही होगा। आइए देखा अगला सवाल। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये तो बच्चे का सवाल है, सब लोग जानते होंगे, राजस्थान। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कर राजस्व से केंद्र सरकार की आय का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा स्रोत है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, निगम कर। ध्यान रखिएगा। कुछ इजी सवाल भी रहेंगे दोस्तों, कुछ हार्ड सवाल भी रहेंगे, तभी प्रश्न से पूरा बनता है। अगला सवाल है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इनमें से आपको देखना है। इसका सही जवाब है बी, कपूरथला तथा पेरम्बूर में। अब ध्यान रखिएगा, जगह का नाम रेल के डिब्बे कपूरथला तथा पेरम्बूर, आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है, करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था। यह नारा किसने दिया था? सब लोगों को पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा जो है गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नारा दिया गया था, डू एंड डाई, या तो आज़ादी लेकर रहेंगे या कुछ भी करो, चाहे आज़ादी हमें चाहिए, डू एंड डाई। आइए देखा अगला सवाल। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आप पूरा ऑप्शन देख लें। आइए देखा अगला सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है पूरा, इससे एक सवाल तो लगभग रहता ही है और इसके बारे में बताया भी जा चुका है। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे और W.C. बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 1885 ईस्वी में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब है सी, न्यूटन ने। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनर्रूपांतरित करने की तकनीक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है सी, होलोग्राफी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? आप पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है सी, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराशरभ तरंगों द्वारा किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है। अगला सवाल है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि, यहाँ क्या होता है आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। ओजोन परत जो है सब कोई जानता होगा। अगला सवाल है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। किसका अंश अधिक होता है? सही जवाब है निकेल का। अब ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब निकेल बी।
आइए देखिए अगला सवाल। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। किसके कारण मर जाते हैं? ज़्यादा शराब पीने वाले। आप ये ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, सिरोसिस। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पूरा कथन देख सकते हैं। अब इसका आंसर बताना है। ए है, क्या है? 42 नंबर का। इसका सही जवाब है बी, ध्यान रखिएगा, केवल 2। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही केवल 2 है। अब ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है ग्रेफाइट का। ये शायद सब लोग जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। दी स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब नेल्सन मंडेला। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी शायद सब लोग जानते होंगे। क्रिकेट तो सबका पसंदीदा गेम है। इसका सही जवाब है दुबई में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मार्च 2019 में भारत के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए थे? ये इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष। आप ध्यान रखिएगा। पहला पे अधिकतर सवाल बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? इसका सही जवाब है ए, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। अब ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा अपने बिहार में ही है। निरक्षर अनपढ़ जो है सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये तो जानते ही होंगे। अगला सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है, कौन सा महीना होता है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। आप सब लोग जानते होंगे शायद। इसका सही जवाब है फागुन। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल और लास्ट सवाल है। ये 50वां सवाल है दोस्तों आज। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लगभग भारत में है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। इसका सही जवाब है 17.5%। आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये दोस्तों। तो आज का ये पूरे 50 सवाल कराए गए। कल भी 50 सवाल कराए जाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।